यह साल है 1932 का। यह है गुजरात का चोरवाड़ गांव। इस गांव के अंदर एक छोटे से घर में हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी नाम का इंसान अपने 2 बच्चों और अपनी पत्नी के साथ रहता है। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वह पास के स्कूल में पढ़ाता है। आज 6 जुलाई 1932 को उनका तीसरा बच्चा पैदा हुआ है और उसका नाम उन्होंने रखा है धीरू भाई अंबानी। किसी को नहीं पता कि यही लड़का आने वाले समय में इंडिया का सबसे अमीर इंसान बनेगा। सभी लोग इस बच्चे को धीरू बुलाते हैं। अब धीरू 5 साल का हो चुका है और उसकी उम्र स्कूल में पढ़ने की हो चुकी है। इसलिए हीराचंद जी धीरू को लेकर गांव के सबसे सस्ते स्कूल बहादुर कांजी स्कूल गए हैं और वहां धीरू का एडमिशन करवा दिया है। स्कूल में पढ़ते पढ़ते धीरू भाई अंबानी 16 साल के हो चुके हैं। उन्हें लीडरशिप करना बहुत पसंद है। वह स्कूल की फीस कम करवाने, फार्मर्स और औरतों को राइट्स दिलाने जैसे प्रोटेस्ट्स में जाते रहते हैं। यह अच्छा काम तो करते हैं, लेकिन इससे घर नहीं चलता। हीराचंद जी के अब 5 बच्चे हो चुके हैं और वह स्कूल की सैलरी से घर नहीं चला पा रहे। धीरू भाई अंबानी गरीबी की जिंदगी जीकर परेशान हो चुके हैं। इसलिए उन्होंने स्कूल जाकर अपनी टीसी ले ली है, यानी स्कूल छोड़ दिया है। घर वापस आने पर उनके पिता को यह बात पता चल गई। यह सुनकर उन्होंने धीरू भाई अंबानी को खूब डांटा और मारा। लेकिन धीरू भाई अंबानी का कहना है, मैं स्कूल में नहीं पढ़ूंगा बल्कि अपना बिजनेस करूंगा। धीरू भाई अंबानी जब स्कूल में थे तब उनके पिता उन्हें हर महीने कुछ रुपए पॉकेट मनी देते थे। धीरू उस पैसे को खर्च नहीं करते बल्कि अपनी पिगी बैंक में डाल देते थे। अब उन्होंने वह पिगी बैंक तोड़ दी और उस पैसे को लेकर घर से बाहर चले गए। वह ढूंढ रहे हैं कि कैसे पैसा कमा सकते हैं। चलते चलते वह गांव के मंदिर के पास पहुंच गए। इस मंदिर में पहले कोई नहीं आता था, लेकिन अब फरवरी का महीना है और किसी प्राचीन मान्यता की वजह से यहां बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। धीरू भाई अंबानी जानते हैं कि इन लोगों को लाइन में खड़े खड़े भूख लगती होगी, इसलिए उन्होंने अपने सारे पैसे से एक ठेला खरीद लिया और मंदिर के पास लगाकर पकौड़ा बेचना शुरू कर दिया। 10 दिन में उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। आज सुबह उनके पिता का दोस्त उनके पास आया और बोला, बेटा, तुम्हारे पिता टीचर हैं, तुम ये छोटा काम क्यों कर रहे हो? धीरू भाई अंबानी ने जवाब दिया, कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता। 15 दिन बाद लोगों ने मंदिर आना बंद कर दिया, इसलिए धीरू भाई अंबानी ने अपना ठेला बेच दिया और सारा पैसा बैंक में रख दिया। अब वह पैसा कमाने का दूसरा तरीका ढूंढ रहे हैं। उन्हें पता चला कि यमन में इंडिया से कई गुना ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। उन्होंने कई लोगों से जिनके परिवार यमन गए थे इसकी कंफर्मेशन की, फिर अपने पिता को कन्विंस करके अपनी सेविंग से यमन जाने का टिकट और वीजा खरीद लिया। 16 साल की उम्र में धीरू भाई अंबानी यमन पहुंच गए और एक शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर काम शुरू कर दिया। वहां वह हर कस्टमर को जो 100 रुपए का पेट्रोल भी भरवाने आता कहते, सर आपकी इतनी बड़ी गाड़ी है, आप इतने बड़े इंसान हो, सिर्फ 100 रुपए का पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर आपको वापस आना पड़ेगा, 1000 रुपए का पेट्रोल भरवा लीजिए। इससे उन्होंने पेट्रोल पंप का मुनाफा कई गुना बढ़ा दिया। खुश होकर मालिक ने उन्हें मैनेजर बना दिया। वह शाम तक पेट्रोल पंप पर काम करते और बाद में उनके पास समय बच जाता। इस समय में उन्हें क्लर्क का काम पसंद आया। एक कंपनी में क्लर्क की जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए। इंटरव्यूअर ने कहा, तुम 16 साल के हो, तुम क्या काम करोगे? धीरू भाई अंबानी ने जवाब दिया, 16 साल का हूं, लेकिन मेरी अक्ल 60 साल वालों से ज्यादा है। इंटरव्यूअर ने पूछा, तुम्हारे पास डिग्री भी नहीं है? धीरू भाई अंबानी बोले, मुझे डिग्री की जरूरत नहीं, मैं स्कूल और यूनिवर्सिटी में टाइम वेस्ट क्यों करूं? मैं यहां जॉब के लिए आया हूं क्योंकि मैं बेस्ट हूं। मैं 1 हफ्ता फ्री में काम करूंगा और गारंटी देता हूं कि 6 महीने में आपका जो भी सेल्स टारगेट होगा मैं उसे तोड़ दूंगा। मैं यहां पैसा कमाने आया हूं, मुझे जॉब दो, मैं खुद अमीर बनूंगा और आपको भी अमीर बनाऊंगा। यह सुनते ही उन्हें क्लर्क की जॉब मिल गई। अब वह दिन में 2 जॉब्स करने लगे। काम के बीच चाय पीने की जरूरत पड़ती थी। उनके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो ठेले पर 10 पैसे की चाय पिए या 5 स्टार होटल में 1 रुपए की चाय। धीरू भाई अंबानी रोज 1 रुपए खर्च करके 5 स्टार होटल में चाय पीते ताकि वहां अमीर लोग क्या बात करते हैं यह सुन सकें। एक दिन होटल में चाय पीते हुए उन्होंने 2 लोगों की बात सुनी। वे मजाक में कह रहे थे कि यमन का सिल्वर रियाल का सिक्का उसमें मौजूद सिल्वर से सस्ता है, अगर कोई इसे पिघलाकर बेचे तो लाखों कमा सकता है। धीरू भाई अंबानी ने इसे सीरियसली ले लिया। उन्होंने अपनी सारी यमन की कमाई से एक मेल्टिंग मशीन खरीद ली और कॉइन्स को मेल्ट करके सिल्वर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। इस सिल्वर को वह जूलर्स को बेचने लगे। देखते देखते उन्होंने लाखों कॉइन्स मेल्ट कर दिए, क्योंकि लाखों रुपए के कॉइन्स मेल्ट करने पर 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता था। लेकिन यमन की गवर्नमेंट परेशान हो गई कि उनके सारे कॉइन्स कहां गए। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चला कि धीरू भाई अंबानी यह काम कर रहे हैं। जब पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंची तब तक 18 साल के धीरू भाई अंबानी वहां से भाग चुके थे। अब 26 साल की उम्र में धीरू भाई अंबानी यमन से फ्लाइट पकड़कर मुंबई आ चुके हैं। वहां से लोकल ट्रेन में बैठकर अपने गुजरात के चोरवाड़ गांव लौट आए। गांव में उनके स्वागत के लिए पूरी फैमिली और कई लोग आए।
ढोल बजा, मालाएं पहनाई गई, लेकिन उनके पिता ने यह शोर बंद करवाया और पूछा, तू यमन से इंडिया आ गया, बहुत अच्छा, लेकिन कहीं तू वहां की जॉब तो नहीं छोड़ाया? धीरू भाई अंबानी ने कहा, मैं जॉब छोड़ाया हूं। यह सुनकर सबके चेहरे लटक गए। उनके पिता ने उन्हें थप्पड़ मारा। धीरू भाई अंबानी ने कहा, अगर मैं यमन में जॉब करके अपनी जिंदगी बदल सकता हूं तो इंडिया में बिजनेस करके आप सभी की जिंदगी बदल सकता हूं, मैं यह गारंटी देता हूं। उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने कहा, तू बिजनेस करके महीने का 1 रुपया भी नहीं कमा पाएगा। यह सुनकर सब अपने घर चले गए। धीरू भाई अंबानी ने गांव में रहना शुरू कर दिया। गांव में उनकी गर्लफ्रेंड कोकिला बहन रहती थी, जो 18 साल से उनकी गर्लफ्रेंड थी और अब 28 साल की हो चुकी थी। पिछले 10 सालों में उसने किसी और लड़के से बात तक नहीं की। धीरू भाई अंबानी ने उनके साथ अच्छा समय बिताना शुरू किया। गांव में रहते हुए 5वें दिन सुबह वह कोकिला बहन के साथ थे। धीरू भाई अंबानी ने कहा, मैं मुंबई जा रहा हूं बिजनेस करने। कोकिला बहन ने पूछा, क्या तुम मुझे पहले की तरह छोड़कर चले जाओगे? धीरू भाई अंबानी ने कहा, नहीं। दोपहर में उन्होंने कोकिला बहन से शादी कर ली और शाम को दोनों मुंबई चले गए। धीरू भाई अंबानी को क्लियर था कि उन्हें कपड़े बेचने का बिजनेस करना है। सस्ते दाम पर कपड़े खरीदकर उससे चीजें बनाएंगे और महंगे दाम पर बेचेंगे। उनकी फैमिली पहले बहुत अमीर थी, लेकिन बाद में गरीब हो गई। 1925 में उनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी मुंबई में एक करोड़पति बिजनेसमैन थे। 19 साल की उम्र में उनकी शादी जमुनाबेन से हुई, जो एक अमीर घराने की थी। लेकिन 1 साल बाद उनका बिजनेस बर्बाद हो गया और उन्हें गुजरात के चोरवाड़ गांव में बसना पड़ा। धीरू भाई अंबानी के माता पिता भले गरीब थे, लेकिन उनके रिश्तेदार मुंबई में अमीर थे। कपड़ों के बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे, जो उनके पास नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपनी मां के चंपकलाल दमानी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया। सबसे पहले सिंथेटिक कपड़े खरीदना था। वह एक फैक्ट्री में गए, लेकिन वहां कपड़े खरीदने वालों की यूनियन थी, जो नए लोगों को एंट्री नहीं देती थी। धीरू भाई अंबानी को फैक्ट्री से धक्के मारकर निकाल दिया गया और कहा गया कि यूनियन हेड अजान को लाखों रुपए देकर परमिशन लेनी होगी। अगले दिन शाम 6 बजे धीरू भाई अंबानी गोल्फ फील्ड में अजान से मिलने गए। उन्होंने कहा, मैं कपड़े खरीदने की परमिशन चाहता हूं। अजान ने कहा, इसके लिए लाखों रुपए देने होंगे। धीरू भाई अंबानी ने समझाया, आप लाखों रुपए कमाने के लिए ले रहे हैं, मुझे एक बार कपड़े खरीदने दें, मैं 5 तरीकों से यूनियन की अर्निंग बढ़ा दूंगा और आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे। अजान ने कहा, ये गोल्फ स्टिक पकड़ो, 100 फुट आगे एक छोटा सा गड्ढा है, एक बार में बॉल उसमें डाल दो, डील पक्की। धीरू भाई अंबानी ने बॉल उठाकर 100 फुट आगे जाकर गड्ढे में डाल दिया, क्योंकि अजान ने स्टिक से डालने को नहीं कहा था। इससे उन्हें परमिशन मिल गई। अब धीरू भाई अंबानी कपड़े खरीदकर बेच रहे थे और अपना प्रॉमिस निभा रहे थे। उन्होंने यूनियन वालों को समझाया, यह एरिया की एकमात्र सिंथेटिक फाइबर फैक्ट्री है। हम अलग अलग रेट्स पर कपड़े खरीदते और बेचते हैं, लेकिन 15 बड़े लोगों की यूनियन हमसे सस्ते में कपड़े खरीदती है। फैक्ट्री वाले अपनी यूनियन बनाकर हमें महंगा कपड़ा बेचते हैं और बायर्स अपनी यूनियन बनाकर हमसे सस्ता कपड़े डिढ़ा लेते हैं। हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी गरीब हैं। चलो एक असली यूनियन बनाते हैं। सभी ने मिलकर फैक्ट्री वालों को कहा कि अब आधे रेट पर कपड़े खरीदेंगे। फैक्ट्री को ऐसा करना पड़ा। आधे रेट में कपड़े खरीदकर वे बायर्स को दोगुने रेट पर बेचने लगे। इससे उनकी अर्निंग 4-5 गुना बढ़ गई और धीरू भाई अंबानी यूनियन के मसीहा बन गए। लेकिन मुंबई के बड़े लोगों को यह बात पता चल गई। फिर एक अरबपति ने आईएएसआई ऑफिसर को पैसे देकर कपड़ों के बोली की जगह पर ताला लगवा दिया। आईएएसआई ऑफिसर ने कहा, तुम लोग सट्टा लगाते हो, यह इलीगल है। लेकिन पर्दे के पीछे वह फैक्ट्री से डायरेक्ट कपड़े खरीदकर बेच रहा था। इससे यूनियन वाले गरीब हो गए थे। धीरू भाई अंबानी को पता था कि यह सट्टा नहीं है। उन्होंने यूनियन वालों को कहा, चलो इसका इलाज करते हैं। सभी ने मिलकर अपने सारे कपड़ों की बोरियां आईएएसआई ऑफिसर के घर छोड़ दी। उसका घर बोरियों से भर गया। 2 घंटे में उसके बड़े साहब आने वाले थे। जैसे ही साहब को उसकी करतूत पता चलेगी, उसकी जॉब चली जाएगी। 10 मिनट में आईएएसआई ऑफिसर ने धीरू भाई अंबानी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि जगह का ताला खोल दिया। अब यूनियन वाले गेम में वापस आ गए। 8 साल बाद धीरू भाई अंबानी स्टेज पर चढ़े और बोले, पहले हम दूसरों की फैक्ट्री से कपड़े खरीदते थे, अब हम अपनी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में। यह सुनकर यूनियन वाले नाचने लगे। लेकिन उनके बिजनेस पार्टनर चंपकलाल दमानी ने कहा, तू बर्बाद हो जाएगा, यह फैक्ट्री तुझे ले डूबेगी। यह कहकर उन्होंने पार्टनरशिप तोड़ दी। धीरू भाई अंबानी ने हर पॉलिटिकल पार्टी के बड़े पॉलिटिशियंस के साथ कनेक्शंस बना लिए। फिर गुजरात के नरोडा में फैक्ट्री खड़ी कर दी। यूनियन वाले मुंबई छोड़कर उनके साथ गुजरात आ गए। धीरू भाई अंबानी ने गांव वालों से कहा था कि वह बिजनेस करके उनकी जिंदगी बदलेंगे, इसलिए उन्होंने फैक्ट्री अपने गांव के पास बनाई। इससे गांव के बेरोजगार लोग अब लाखों कमा रहे थे। लेकिन दूसरी फैक्ट्रीज ने मिलकर उन्हें महंगा कपड़े बेचना शुरू कर दिया, जिससे उनकी फैक्ट्री बर्बाद होने लगी। फिर गवर्नमेंट ने रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस लाया। पहले फॉरेन कपड़े पर भारी टैक्स लगता था, लेकिन इस लाइसेंस से सस्ते दाम पर कपड़े इंपोर्ट किया जा सकता था, बशर्ते उसे बनाकर फॉरेन कंट्रीज में बेचा जाए।
धीरू भाई अंबानी ने सस्ते दाम पर फॉरेन कपड़े खरीदा और डेली शर्ट्स, टी शर्ट्स और साड़ीज बनाना शुरू किया। वे कपड़ों के स्टॉक करते गए। कंपनी वाले कहते, कपड़े बेचो। धीरू भाई अंबानी बोले, किसी को बताओ मत, वेट करो। वे ट्रक्स किराए पर लेते और खरीदते गए। लोगों ने कहा, जब अमीरों की बात होती है तो टाटा बिरला का नाम लिया जाता है। तुझे कोई नहीं जानता, तेरे कपड़े नहीं बिकेंगे। धीरू भाई अंबानी ने कहा, एक समय आएगा जब टाटा बिरला से पहले मेरा नाम लिया जाएगा। उनकी फैक्ट्री में लाखों कपड़े बन गए। उन्होंने ब्रांड का नाम रखा वाइमल और सारे कपड़े ट्रक्स में डालकर इंडिया के कपड़े ट्रेडर्स तक पहुंचाया। ये कपड़े सस्ते और हाई क्वालिटी के थे। सुबह होते ही दुकानदारों ने विमल के कपड़े बेचना शुरू किया। कपड़े इतने अच्छे थे कि दुकानों के बाहर लाइनें लग गईं। एक दिन में हजारों कपड़े बिक गए। शाम तक धीरू भाई अंबानी ने और कपड़े भिजवाए जो दुकानदारों ने तुरंत खरीद लिए। 2 दिन में विमल इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि लोग दूसरी कंपनीज के कपड़े छूते भी नहीं थे। धीरू भाई अंबानी ने उन दोस्तों और रिश्तेदारों को जवाब दिया जो कहते थे कि वह 1 रुपए भी नहीं कमा पाएंगे। उन्होंने 12 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस फैंटम खरीदी। दूसरी कपड़ों के फैक्ट्रीज के मालिक परेशान हो गए। वे बोले, हम 80 साल में जो नहीं कर पाए, यह पकोड़ा बेचने वाला देसी लड़का 2 साल में कर गया। उनकी फैक्ट्रीज की हालत खराब हो गई क्योंकि वे लो क्वालिटी के कपड़े बेचते थे। उन्हें पता चला कि धीरू भाई अंबानी रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस का फायदा उठा रहे हैं। कंपनीज ने उन पर केस कर दिया कि रूल्स के मुताबिक फॉरेन कपड़े से बने सारे कपड़े एक्सपोर्ट करने थे। धीरू भाई अंबानी ने कहा, रूल्स में कहां लिखा कि 100% कपड़े एक्सपोर्ट करना है? मैं 2-3 टी शर्ट डेली एक्सपोर्ट कर रहा हूं, अब मेरा क्या उखाड़ लोगे? कुछ हफ्तों में वे फिर नंबर 1 बन गए। जिन अरबपतियों के बिजनेसेस वे ठप कर चुके थे, उन्होंने सिर्फ अपनी और परिवार की जेब भरी थी। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने गांव वालों, एम्प्लॉइज और गरीब बच्चों की जिंदगी बदली। डिसेबल्ड और अनाथ बच्चों की मदद के लिए उन्होंने करोड़ों डोनेट किए। 1977 में धीरू भाई अंबानी ने स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी लिस्ट की। 58,000 लोगों ने उनकी कंपनी रिलायंस में इन्वेस्ट किया। वे इंडिया के सबसे फेमस बिजनेसमैन बन गए और टाटा बिरला से ज्यादा उनका नाम चलने लगा। उनका प्लान था पेट्रोल का बिजनेस शुरू करने का, लेकिन इसके लिए लाइसेंस आसानी से नहीं मिलता। उनकी फैक्ट्री में पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक फाइबर्स बनते थे जिनके लिए पॉलीएथीन टेरेफ्थलेट यानी एक तरह का पेट्रोल चाहिए था। उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि उन्हें कपड़े बनाने के लिए पेट्रोल लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस मिल गया और पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लड़के ने पेट्रोल इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया, सस्ता पेट्रोल बेचकर। 1986 में धीरू भाई अंबानी 54 साल के हो चुके थे। एक नॉर्मल दिन की सुबह 9 बजे वे उठे। उन्हें सर में थोड़ा पेन हुआ, फिर भी वे अपनी पोती ईशा अंबानी का चेहरा देखने उनके कमरे में गए क्योंकि वे तब तक दिन शुरू नहीं करते थे। ऑफिस पहुंचकर काम शुरू किया, लेकिन अचानक उनके ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुक गई। उन्हें चक्कर आने लगे, कुछ दिखना बंद हो गया और वे अपने हैंड्स और लेग्स कंट्रोल नहीं कर पाए। ऑफिस के लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें स्ट्रोक आया और वे कोमा में चले गए। उनका हैंड पैरालाइज हो गया। 10वें दिन उन्हें होश आया। डॉक्टर्स ने कहा, आप नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएंगे। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने 3 महीनों में लाइफस्टाइल चेंज करके खुद को नॉर्मल कर लिया। फिर उनका गोल्डन ईरा आया। कपड़े, पेट्रोल, टेलीकॉम और रिटेल तक के बिजनेसेस में उन्होंने उन अरबपतियों की बोलती बंद कर दी जो लोगों को लूटते थे। अब इंडिया का हर बच्चा उनका फैन बन गया। एक स्टेडियम जो लोगों से भरा था, उसके स्टेज पर कोई मूवी स्टार या डांसर नहीं बल्कि धीरू भाई अंबानी खड़े थे। लेकिन उनकी हेल्थ खराब होने लगी। एक दिन उन्हें फिर डेडली स्ट्रोक आया। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वे फिर कोमा में चले गए। इंडिया का हर इंसान उनके लिए दुआ कर रहा था। कोमा में 7 दिन बाद 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी, जो गरीब परिवार से थे लेकिन जिन्होंने दुनिया हिला दी, उनकी डेथ हो गई। धीरू भाई अंबानी की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, हिम्मत और स्मार्ट सोच से कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। गरीबी से शुरू होकर उन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि लाखों लोगों को प्रेरणा दी। उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।